Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSB Statistical Assistant. तो हम आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज टाइम सीरीज. तो मैंने आपको अनोवा करा दिया है. जिसने नहीं देखा है तो वो लास्ट वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं. अनोवा की 2 वीडियोस है जिसमें आपको एक 1 वे और 2 वे दोनों अनोवा मैंने करा दिया है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम सीरीज. तो सबसे पहले टाइम सीरीज होता क्या है? तो टाइम सीरीज का मतलब क्या है? मीन्स अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कंकरिंग एन एक्टिविटी अगेंस्ट डिफरेंट टाइम पीरियड ऑफ टाइम. तो बेसिकली टाइम सीरीज का मतलब क्या होता है? जब आपको डेटा गिवन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम का, एक एक साल, ठीक है, मिनिमम ये मान के चलते हैं 1 ईयर का आपको डेटा जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि हमारे 10th में 80% आए थे, 11th में हमारे 90% आए हैं, फिर हमारे 85 या 90. ये हमने क्या दिया है? हमने अपने एक डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड का डेटा प्रेजेंट किया है. तो वही टाइम सीरीज होती है जिसमें ऑब्जर्वेशन को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में हम प्रेजेंट करते हैं. ग्राफ्स के थ्रू फॉर्मूले भी होते हैं इसमें. तो वो हम उसमें हम टाइम सीरीज पढ़ते हैं कि क्या डेटा में, जैसे मैंने परसेंटेज बताई थी कि उसकी पहले 80 थी, ये मान लो 90 थी, उसके बाद कॉलेज में आके उसकी 70 हो गई. तो हमने देखा कि इसका क्या हुआ, पहले इंक्रीज हुआ, इसका फिर फॉल हो गया. तो ये फॉल किस लिए हुआ? हमने देखा कि उससे पहले उसके पास फोन नहीं था, उसके पास फोन आ गया, इस वजह से उसकी क्या परसेंटेज फॉल कर गई. तो हम पहले देखते हैं कि डिफरेंस क्या आया है, इंक्रीज हुआ है या फॉल हुआ है. उसके बाद हम उसके एस्पेक्ट चेक करते हैं कि किस वजह से, क्या रीजन रहा है कि जिसकी वजह से उसकी परसेंटेज फॉल हुई है. तो वही हमें टाइम सीरीज एनालिसिस बताता है, जिसमें कुछ कंपनीज भी अपना एनालिसिस करते हैं. जैसे कि उनको देखना होता है कि उनकी कंपनी ने थ्रू आउट प्रॉफिट 2014 में, 15 में, 16 में कितना किया. तो वो क्या करते हैं, चेक करते हैं कि उनका प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है. बढ़ा हुआ है तो भी वो रीजंस देखते हैं ताकि वो उस पर और अच्छा काम करे. या फिर अगर उनका डिक्रीज हो रहा होता है तो क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, उनको दोबारा से मॉडिफाई करते हैं या फिर अपनी जो स्ट्रैटेजीज है उन सबको चेंज करते हैं. तो इसलिए हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं. ठीक है. अब इसमें एग्जांपल्स, इसमें देखो मैंने जो आपको बताया प्रॉफिट वाला है, कंपनी जो अपना प्रॉफिट अर्न करती है फॉर ईच ऑफ पास्ट 5 ईयर्स, अपने 5 ईयर का डेटा प्रेजेंट करते हैं प्रॉफिट का. जो वर्कर्स एम्प्लॉय करे हैं कंपनी में 15 ईयर्स में, हम उनका डेटा प्रेजेंट करते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि सी एग्जामिनेशन उन्होंने रजिस्टर्ड करवाया है लास्ट 5 ईयर्स में, ये सारा डेटा क्या है, हम टाइम टाइम बेसिस पे हम डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये टाइम सीरीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट आते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं टाइम सीरीज के. तो टाइम सीरीज में क्या है, मेजरली 4 हैं. एक आपका सेकुलर ट्रेंड होता है, एक आपका सीजनल, साइक्लिक और आपका इरेगुलर वेरिएशन. ठीक है. सेकुलर ट्रेंड क्या होता है? ये क्या है, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब हमारी इंक्रीज डिक्रीज आता रहता है. ठीक है. ये क्या है, रिलेटिवली कंसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ वेरिएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हम, जब हम कहते हैं ना कोई ट्रेंड चल रहा है, जैसे अभी हम बोल सकते हैं सिल्क साड़ी, इसका ट्रेंड चल रहा है. ठीक है. इस फैब्रिक का ट्रेंड चल रहा है. तो ये क्या होता है, एक मूवमेंट है जो कि एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है. तो ये क्या होता है, ये एक सेकुलर ट्रेंड होता है जिसमें लिटिल, थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज आते रहते हैं. दूसरा आता है आपका सीजनल. सीजनल आपको पता है, जैसे आपकी विंटर आया, समर आया, तो विंटर कलेक्शन आपका विंटर्स में आता है. तो उस कंपनीज का जो विंटर कलेक्शन बनाते हैं, तो उनका उस टाइम पे क्या होता है, बूम पीरियड चल रहा होता है. और जब समर्स आ जाता है तो ये विंटर वाले क्या हो जाता है, इनका बिकना बंद हो जाता है, तब समर्स की ज्यादा वो डिमांड आ जाती है. तो ये होता है सीजनल वेरिएशंस. दूसरा हमारा साइक्लिक वेरिएशन क्या होता है कि इसमें क्या आता है कि एक कंपनी पहले तो क्या चल रही होती है, ये आपको मैं ग्राफ के थ्रू दिखाती हूँ. एक मिनट. जैसे ग्राफ में सबसे पहले मैं आपको सेक्युलर ट्रेंड दिखाती हूँ. उसमें क्या होता है, या तो इंक्रीज चल रहा है, थ्रू आउट इंक्रीजिंग में चल रहा है. ठीक है. या फिर उनका अब वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत उनका डिक्रीज आ रहा है. ठीक है. फॉल कर गए, नीचे की तरफ जा रहे हैं. दूसरा क्या है, ये इनका कुछ भी नहीं है, ये अपना स्ट्रेट लाइन जो इनका चल रहा है वही चलते जा रहा है. इसको स्टैग्नेटिंग स्टैग्नेशन बोलते हैं. जब इसमें कोई चेंज नहीं है, वो कंसिस्टेंट जिस वे में अब उनका प्रॉफिट हो रहा था, या जो भी या फिर वो जितने भी उनके वर्कर्स थे, वो एक ही सेम कंसिस्टेंसी पे मेंटेन है. तो ये होता है सेकुलर ट्रेंड. दूसरा आपका सीजनल ट्रेंड आता है. सीजनल में आपका क्या होता है, सीजन के अकॉर्डिंग कि समर विंटर, इस तरीके से इसमें आपके चेंजेस आते हैं. तो नेक्स्ट है आपका साइक्लिक वाला, जो मैं आपको बताई थी. तो एक कंपनी है, मान लो. ठीक है. इसमें क्या होता है, ये है इनका नॉर्मल पाथ. एक मिनट. ये ग्राफ है, ये है उनका नॉर्मल पाथ. ठीक है.
कि नॉर्मली वो अगर नॉर्मल डील करें तो उनका ऐसे नॉर्मल इतनी अर्निंग होगी। तो एक टाइम आता है जब उनकी डिमांड बहुत अच्छी चल रही होती है, ठीक है, तो वो प्रॉस्पेरिटी पे होते हैं, इस टाइम पे वो गेन कर रहे हैं। उसके बाद उनका क्या आ जाता है, कभी रेसेशन पीरियड आ जाता है, वो फॉल कर जाती है, उनकी डिमांड गुड्स की कम होने लगती है। उसके बाद एक टाइम आता है जब वो डिप्रेशन पीरियड में चले जाते हैं, कि उनकी डिमांड बिल्कुल ही लॉस में चली गई है, ठीक है, तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो दोबारा अगेन रिकवरी करते हैं। रिकवरी करने के बाद फिर दोबारा वही यही साइकिल रिपीट हो जाती है कि वो दोबारा प्रॉस्पेरिटी पे आ गए, फिर वो रेसेशन पे आ गए, फिर वो डिप्रेशन पे आ गए, फिर वो रिकवरी करेंगे। ये थ्रू आउट ऐसे ही साइकिल चलती रहती है। तो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो हम लिख लेते हैं। साइक्लिक में आपका क्या होता है, आपकी एक बार प्रॉस्पेरिटी आती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एक टाइम आता है जब आपका रेसेशन आ जाता है, कि जब आपकी डिमांड थोड़ी फॉल करने लगती है, और एक बार आता है कि आप लॉस में चले जाते हैं, आपका डिप्रेशन आ जाता है। फिर क्या करते हैं, कंपनी रिकवरी करती है। जैसे मैंने बताया था ना कि कोई प्रोडक्ट की डिमांड है, जब नया प्रोडक्ट कोई लॉन्च होता है तो उसकी डिमांड बहुत सी ज्यादा प्रॉस्पेरस होती है, बहुत ज्यादा हो रही होती है, फिर उसके बाद वो थोड़ी थोड़ी डिमांड जाने लगती है, क्योंकि बाकी कंपनी वाले भी उस प्रोडक्ट के सिमिलर चीजें सब्सिट्यूट बनाने लगते हैं, तो रिसेशन आ जाता है। फिर एक टाइम आता है कि आपका मार्केट से प्रोडक्ट चला ही जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। फिर क्या करते हैं, वो कंपनी वाले अपने प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, दोबारा से इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव करके दोबारा एक अच्छा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो रिकवरी पीरियड आता है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की भी डिमांड बढ़ती है, तो वो प्रॉस्पेरिटी पे जाके अगेन फिर ये ही साइकिल थ्रू आउट चलती रहती है। तो ये क्या है, एक रिकरिंग सीक्वेंस है ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो द ट्रेंड लाइन लास्टिंग ओवर अ मोर देन 1 ईयर। ठीक है, ये एक साल की बात नहीं है, ये एक साल से ज्यादा की बात है, क्योंकि प्रोडक्ट की आपको पता है लाइफ साइकिल मतलब बहुत बड़ी होती है। ये नहीं कि एक साल के अंदर ही वो प्रोस्पेरिटी भी आ गई, रिसेशन भी आ गया, डिप्रेशन भी आ गया, नहीं है। ऐसा है कि प्रॉस्पेरिटी मान लो उनकी 3-4 साल तक रही, उसके बाद उनकी ये सारी थ्रू आउट साइकिल चलती रहेंगी, ठीक है। दूसरा आता है आपका इरेगुलर वेरिएशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका कोरोना के टाइम पे, आपका कोविड के टाइम पे जो हुआ था। अच्छी मार्केट चल रही थी, सारे प्रोडक्ट सब बिक रहे थे, सब थ्रू आउट अच्छा चल रहा था, मगर एकदम से क्या हुआ, वेरिएशंस आने की वजह से मार्केट डिमांड फॉल कर गई, क्योंकि सारा बिजनेस सब बंद हो गए, सब घर में बैठ गए थे, तो क्या हुआ, प्रोडक्ट्स की डिमांड गई। इसकी वजह से क्या हुआ, उनका प्रॉफिट लॉस, सब कुछ प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, तो उसको बोलते हैं हम इररेगुलर ट्रेंड, ठीक है, इररेगुलर वेरिएशन। अर्थक्वेक आ गया या फ्लड हो गया, इस वजह से फायर लग गई, आग लग गई, फैक्ट्री बंद हो गई, उनका बिजनेस बंद हो गया, तो वो इररेगुलर ट्रेंड्स होते हैं। ये वेरिएशन आते हैं कुछ फैक्टर्स ऐसे, फॉर अ डेविएशन ऑफ एक्चुअल टाइम सीरीज वैल्यू फ्रॉम अ एक्सपेक्टेड गिवन द इफेक्ट ऑफ द ट्रेंड सीजनल एंड, क्या होता है कि सीजनल में और जो आपके सेकुलर ट्रेंड है, इसमें क्या होता है कि एक्सपेक्टेड रहता है कि ऐसी वेरिएशंस कभी कभार आ सकती है, मगर ये क्या होता है, रेगुलर वेरिएशन अनएक्सपेक्टेड होता है। ये अचानक से आ जाता है, अचानक से कोई नेचुरल क्लाइमेट चेंज आ गया जिसकी वजह से, या फिर कुछ कंडीशंस, रिचुअल्स, लोगों की ट्रेडिशन चेंज हो गए, इस वजह से जो चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वेरिएशन। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं कुछ अप्रोचेस होते हैं टाइम सीरीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पर कि अप्रोचेस को लेकर। तो सबसे पहले आपका आता है ये मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, हम लिखते हैं y इक्वल्स टू, अब y की जगह o भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल डेटा, t इंटू में s इंटू में c इंटू में i, ठीक है, वेयर y इज द रिजल्ट ऑफ 4 कंपोनेंट्स। y का मतलब है कि इन 4 कंपोनेंट्स का रिजल्ट है, तो t का मतलब है आपका ट्रेंड, ठीक है, s का मतलब है आपका सीजनल वेरिएशन। ट्रेंड हमने सबसे पहले सेकुलर ट्रेंड पढ़ा, तो टी से वो ट्रेंड है, एस से सीजनल वेरिएशन है, सी से आपका साइक्लिक वाला है वेरिएशन है, जिसमें आपका रिसेशन डिप्रेशन आता है, और आई से आपका इरेगुलर मूवमेंट है, जो मैंने आपको बताया था कोविड वगैरह की वजह से जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है, उसकी वजह से जो मार्केट फॉल करती है। तो ये सारे, ये टी इंटू में एस इंटू में सी इंटू में आई, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एडिक्टिव मैथ मॉडल, जिसमें हम क्या करते हैं, इन चारों चीजों का एडिशन करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या आता है, जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है उसके अंदर क्या होता है, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला चेंज होता है। आप इस y की जगह o भी लिख सकते हैं। o का मतलब क्या है, ओरिजिनल डेटा। तो ओ अगर आपको मैं बताती हूँ मॉडल, शॉर्ट रन के लिए अगर हमें निकालना है, शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस हमें अगर फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला ये क्या हो जाता है, उस केस में आपका क्या आ जाएगा,
ये जो टी है ट्रेंड है, वो ओरिजिनल डेटा को हम डिवाइड कर देंगे, बचे हुए कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई होंगे, एस इंटू में सी इंटू में आई। दूसरा आपका अगर हमें निकालना है साइक्लिक एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशन। अब देखो शॉर्ट टर्म था आपका ट्रेंड वाला, तो इसलिए टी इधर डिवाइड में आ गया, क्योंकि ये क्या होता है, हम एक साल के अंदर में जो वेरिएशंस आ रही हैं उसमें बात करते हैं, तो वो आपका सेकुलर ट्रेंड होता है। साइक्लिक और इरेगुलर फ्लक्चुएशन में अगर आपका आ गया, तो इसमें आप ओ टी मल्टीप्लाई में एस, यहाँ पर आपका सिर्फ क्या बचेगा, सी इंटू में आई। अगर आपको इरेगुलर फ्लक्चुएशन निकालनी है, खाली इरेगुलर फ्लक्चुएशन निकालनी है, तो हम डिवाइडेड बाय टी इंटू में एस इंटू में सी, और यहाँ आपका इक्वल्स टू आई, दैट इज इरेगुलर फ्लक्चुएशन। यहाँ पे अगर आपको साइक्लिक और इरेगुलर निकालना है, तो ये बाकी कंपोनेंट्स नीचे डिवाइड में चले जाएंगे और सी इंटू में आई रहेगा। इरेगुलर निकालना है तो खाली आई बचेगा, बाकी सारे कंपोनेंट डिवाइड में चले जाएंगे। शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन निकालना है तो आपका सेकुलर ट्रेंड डिवाइड में जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग टर्म में, आपका मैंने बताया था ना कि लॉन्ग टर्म में जाके आप देखते हैं सेकुलर ट्रेंड कितना चेंज हुआ, ये फिर इनटू में ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन वाली चीजें रहेंगी। तो ये यहीं से आप एक फॉर्मूला याद करेंगे, खाली ये वाला। जब आपको शॉर्ट टर्म निकालना है तो खाली ट्रेंड डिवाइड में जाएगा, जब आपको साइक्लिक इरेगुलर निकालना है तो आपको इक्वल्स टू में सी और आई छोड़ना है, जब इरेगुलर निकालना है तो यहाँ पर आपको इक्वल्स टू में खाली आई छोड़ना है, बाकी सारे कंपोनेंट्स डिवाइड में चले जाएंगे। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव का। दूसरा आपका आता है एडिक्टिव, जिसमें हम ऐड करते हैं, तो उसमें आपका टी प्लस में एस प्लस में सी प्लस में आई हो जाएगा। इसमें भी हम शॉर्ट टर्म साइक्लिक इरेगुलर फ्लक्चुएशन निकाल सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म निकालनी है, ठीक है। तो अब शॉर्ट टर्म में जैसे हमने यहाँ डिवाइड में किया था, इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ये मैंने ओ की फॉर्म में बता रही हूँ, टी प्लस सी प्लस में आई, शॉर्ट टर्म वाला निकाल रहे हैं, तो अब हम टी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बचेगा एस प्लस सी प्लस में आई, ठीक है। अगर आपको साइक्लिक एंड इरेगुलर फ्लक्चुएशन निकालनी है, उस केस में आप क्या करोगे, खाली हमें सी और आई वहां छोड़ना है, तो माइनस टी माइनस एस, वहां पे बचेगा आपका सी प्लस में आई। और अगर आपको इरेगुलर फ्लक्चुएशन निकालना है, तो अब हम इक्वल्स टू में खाली आई छोड़ेंगे, बाकी सारे ओरिजिनल डेटा में से हम ट्रेंड, सीजनल और साइक्लिक माइनस कर देंगे, बचेगा आपका इरेगुलर फ्लक्चुएशन। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, उसी से जो भी आपसे पूछा जाए, शॉर्ट टर्म पूछा जाए, साइक्लिक इरेगुलर पूछा जाए, या खाली इरेगुलर फ्लक्चुएशन पूछा जाए, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूले आप लर्न कर लें, और ये भी देख लें कि शॉर्ट टर्म साइक्लिक इरेगुलर में हमें कैसे चेंजेस करने होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेंड। क्या होता है कि जब हम ट्रेंड एक लॉन्ग टर्म मूवमेंट टाइम सीरीज में चेक करते हैं, वो उसको हम ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सेकुलर ट्रेंड था, मैंने क्या कहा था, हम लॉन्ग टर्म चेक करते हैं। एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल अकरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल इयर्स गिवन गिव्स द ट्रेंड। तो मतलब एक लंबे टाइम पे कितना इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है, वो ट्रेंड होता है। इफ वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल रिमेन स्टेडी ओवर अ वेरी सेवरल इयर्स, देयर इज नो ट्रेंड कैन बी ऑब्जर्व इन अ टाइम सीरीज। मान लो मैंने आपको बताया था ना, एक होता है इंक्रीजिंग ट्रेंड, एक कभी आ जाता है डिक्रीज, एक आता है आपका स्टेगनेटिंग, जिसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, तो हम उसमें बोल देते हैं कि वो नो ट्रेंड है, कोई ट्रेंड है ही नहीं, कंसिस्टेंसी ही थ्रू आउट बनी आ रही है, वो एक ही स्टेज पे बैठ गया एक लंबे टाइम के लिए, तो वो हम उस केस में नो ट्रेंड बोल देते हैं। अब आपकी कुछ मैथड्स आते हैं, जिसमें हम टाइम सीरीज में हमारी क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन फाइंड आउट करते हैं। कि आपका होता है फ्री हैंड मैथड, मैथड ऑफ सेमी एवरेज, मैथड ऑफ मूविंग एवरेज एंड मैथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो अभी आपको मैं आज फ्री हैंड और मैथड ऑफ सेमी एवरेज कराऊंगी। ये दो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, और मैं आपको लास्ट क्लास में इसके साथ प्री वाई क्यूज, मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस पी वाई क्यूज भी, क्योंकि आपके 2015 एंड 17 में इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं काफी, तो हम उसी के साथ उनकी भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्री हैंड मैथड। तो फ्री हैंड मैथड में क्या होता है, मैं आपको डेटा दिखाती हूँ। आपके पास एक ईयर है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स का आपको डेटा गिवन है कंपनी का, 2013, 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19 एंड 2020। इसमें आपको प्रोडक्शंस गिवन है कंपनी के। तो प्रोडक्शन कुछ ऐसे हैं आपके 42, 44, 48, 42, 46, 50, 48, 52। अब आपको ये ग्राफ के फॉर्म में बनाना है। तो आप यहाँ पर ईयर्स डालते हैं, और यहाँ पर आपका आएगा प्रोडक्शन, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आपका प्रोडक्शन आ जाएगा। ईयर आपका कितना कितना है, 13,
जैसे भी ईयर है वैसे ईयर डाल दें, 14, 15, 16, 2017, 18, 19 एंड 2020। ठीक है, अब यहाँ पर हम हमारे ये प्रोडक्शंस डाल देंगे, 40, 42, 44, 46, 48 and then 50, 52, ऐसे 56। क्या अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंस पूरा नहीं है, एक्स एक्सिस से सब पे 0 0 सेम डिफरेंस होना चाहिए, तो इसके लिए हम ये जिगजैग लगा देते हैं। ठीक है, डिफरेंस अपना, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, यहाँ डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर अनइक्वल है, इसलिए हमने ये जिगजैग लाइन यहाँ पर बना दी है। अब हम प्लॉट करेंगे डेटा। तो देखो 2019 13 में आपका कितने पर है, 42, ये आपका आ गया। 2014 पे है आपका 44, 15 पर है 48, 16 पे है आपका 42। अब एग्जाम में क्या हो सकता है कि आपको ये ग्राफ दे देंगे और आपको बोलेंगे कि बताओ करेक्ट डेटा का ग्राफ कौन सा है। मतलब ये लॉन्ग में ऐसे आ जाते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि करेक्ट, आपको 2 3 ग्राफ दिए जाएंगे, उसमें से बोला जाएगा कि करेक्ट ग्राफ कौन सा है जो आपको डेटा गिवन होगा। तो आपको फिर बताना होगा कि डेटा आपका कौन सा प्रॉपरली किस वाले ग्राफ पर प्लॉट है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 19 में आपका आएगा 48 एंड 2020 52। तो ये आपका कुछ ऐसे ग्राफ बन गया, तो आप देखेंगे ये आपकी जिगजैग लाइन जा रही है। थोड़ा फ्री हैंड है, आपको फ्री हैंड से बनाना है, कोई पेन यूज नहीं करना होता है इसमें, सॉरी पेन के इसकी ऐसे गया ये, ऐसे पॉइंट्स थोड़े से हो गए, तो आपका ये कुछ ऐसे बन गया। ये आपकी क्या हो गई, एक्चुअल लाइन, जो एक्चुअल आपने डेटा प्लॉट किया है उससे आपकी एक्चुअल लाइन बनकर आ। ठीक है, अब ये फ्री हैंड है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जैसे 50-50 यहाँ बीच में से कोई ऐसी एक लाइन करते हैं जो बीच से इस एक्चुअल लाइन को कट करती हुई जाए। ऐसे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये पूरे इन सब डेटा को क्रॉस करती जाए। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारी ट्रेंड लाइन। ये हमारी ट्रेंड लाइन होती है। तो ये ऐसे फ्री हैंड मेथड यूज होता है। आपका ग्राफ में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट ग्राफ दिए जाएंगे, आपको आप फिर कैसे चेक करेंगे, आप देखेंगे कि 13 का डेटा सही जगह उन्होंने लगाया है फिर नहीं लगाया। इससे इतना ही क्वेश्चन आ सकता है, बाकी इसमें टाइप्स आ सकते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ मतलब क्या मेथड है टाइम सीरीज ट्रेंड्स लाइन फाइंड आउट करने का, तो उसमें ये फ्री हैंड आ सकता है। बाकी दूसरे मेथड्स है जिनमें से चीजें आती हैं, तो हम वो करते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमी एवरेज मैथड। सेमी एवरेज में जैसे आपको ईयर गिवन है, मैं आपको डेटा दिखाती हूँ, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19 एंड 20, 2020। और यहाँ पर आपको प्रोडक्शन गिवन है 102, 105, 114, 1110, 108, 116, 112। अब इसमें आपको क्या करना होता है, सेमी एवरेज है, आपको यहाँ पहले सबसे पहले लेना होता है सेमी टोटल। उसके लिए आपको चेक करना होगा आपको डेटा कितनी ईयर का है गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ईयर का डेटा गिवन है। जब आपका ऑड होता है, हमें ये देखना होता है ऑड है या इवन है, जो 2 से डिवाइड है। अब 7 2 से डिवाइड नहीं है तो ये आपका ऑड है, ठीक है ना। तो ये आपका 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, अगर 8 होता तो हम इसे 2 से डिवाइड करके 4 ले लेते और 4 4 का टोटल करके हम हमारा डेटा टोटल कर देते। अब 7 है तो आपको इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा टोटल करने के लिए। अब जैसे ये 3 3 का पेयर बन जाएगा, ये 3 3 का पेयर बन जाएगा, और जो ये एक एक्स्ट्रा है इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हमें पेयरिंग करनी होती है टोटल करने के लिए। 8 होता अगर तो हम 4 4 का पेयर करके सारा डेटा आ जाता। अब 7 है तो 3 3 का पेयर बन जाएगा, एक ये एक्स्ट्रा है मिड वाला उसको हम इग्नोर कर देंगे। अब थर्ड, अब ये 3 है, इन तीनों का हमें टोटल करना होगा, तो ये आपका आएगा 321। ऐसे ही नीचे वालों का तीनों का टोटल करेंगे, ये आएगा आपका 336। अब आपको इसका क्या करना है, सेमी एवरेज निकालना है। सेमी एवरेज निकालने के लिए आप कैसे करेंगे, 321 है, कितने इयर्स का है ये डेटा कंबाइंड, 3 इयर्स का है, तो ये आपका आ गया सेमी एवरेज।
अब इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें आपका 336 है, डिवाइडेड बाई 3, ये आपका आ गया 112। ऐसे ही हम इसमें मिड ईयर भी निकालते हैं, मिड एवरेज ईयर, हमारे मतलब क्या ईयर आएंगे। तो अब ये आपका क्या 2014 है, 16 है, मिड में क्या है आपका 2015, तो ये आपका 2015 आ गया। यहाँ 2018 9 2020 बीच में क्या है 2019, ये आपका 2019 आ गया मिड। अब जब हम इसमें ग्राफ बनाते हैं, उसमें हमने ट्रेंड लाइन ऐसे ही जो बीच में से कट करती हुई जाए, ऐसे हमने खुद से ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ से बनाएंगे, जैसे मैंने यहाँ 2014 ले लिया, 15 कहीं भी ले सकते हैं, 16 17 18 19 एंड 2020। यहाँ पर आपने डिफरेंस ले लिया 100 102 104 106 108 1110। एक मिनट में ग्राफ भी चला लीजिए, थोड़ा देख, 1110 112 114 और ये आपका 116। ठीक है, ये मैंने आपको रफली दिखाया है। ये आपके एग्जाम में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि ट्रेंड लाइन अब कैसे बनेगी। अब तो पहले आप डेटा प्लॉट कर देंगे। 2014 पे आपका क्या है 102 पर है, ठीक है, तो 102 हमारा ये हो गया, ये हमने पॉइंट ले लिया। 2015 में हमारा है 105 पे, तो कहीं यहाँ मिड में होगा। 2016 में 114 एंड 17 में है ये आपका 1110, 18 में है 108, थोड़ा 19 में 116, 2020 में 112। तो ये आपका ग्राफ बन गया कुछ ऐसे। आप चाहें तो 14 को नीचे भी लिख सकते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया था, मतलब एक्स जीरो एक्सिस पर ही बना दिया उसे। और ये आपकी आ गई एक्चुअल लाइन। ठीक है, अब हमें ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है इसमें। ट्रेंड लाइन हम बनाएंगे, आप देखेंगे हमारा क्या डेटा आया है, 107 आया है, 112 आया है। ठीक है, तो आपका ये आया है किस किस ईयर पे आया है, एक आपका आया है 2015 पर, ये 2015 पे 102, तो 2015 पर आपका 107 यहाँ पर कहीं लाए बीच में आ गया, 108 और 106 के बीच में। ठीक है, दूसरा आपका पॉइंट आया था 2019 112 पे, तो 2019 पे आपका 112 यहाँ पर लाई करेगा मिड में। तो ये जो आपकी लाइन बन गई है, आपकी ट्रेंड लाइन बन गई है। आप इस पॉइंट, ये आपकी आ गई ट्रेंड लाइन। फ्री हैंड में तो हमने बीच में से मिड में से कट करते हुए खुद बना दिया, मगर इसमें सेमी एवरेज में हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं कि कौन से पॉइंट्स पे हमारी दो पॉइंट बन के ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है आपकी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसमें ट्रेंड लाइन बनती है। मैं आपको इसमें जो बाकी चीजें, कैसे हम एनुअल चार्जेस या फिर इसमें बहुत सी चीजें अभी सेमी एवरेज में एक दो चीजें, एक दो पॉइंट हैं जो मैं आपको कल की क्लास में ही, जब मैं बाकी दो मेथड्स कराऊंगी, लीड स्क्वायर और आपका मूविंग मेथड, उसमें आपको एक डिस्कस कराऊंगी और फिर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अब मैं आपको बताती हूँ, पहले हिंदी नोट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि हिंदी के नोट्स के लिए बच्चे पूछ रहे हैं। तो मेरे नोट्स तो बन गए हैं, नोट्स रेडी हैं, बस अभी मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना रही हूँ आप लोगों के। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं बता देती हूँ कि आई गेस 300 प्लस आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और आपकी जो हिंदी नोट्स हैं, कुछ तो उसमें हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसमें आपकी बेसिक वाली चीजें कवर करी है मैंने, सारी बेसिक जो भी आपका स्टैट्स है, उसमें कुछ अनोवा के भी, आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और जो थोड़े एडवांस वाले हैं उसकी थोड़ी प्रिंटेड फॉर्म में है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं, मैं आपको कल प्रोवाइड करा दूंगी, तब तक मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बन जाएंगे, तो कल आपकी पूरी पीडीएफ बन जाएगी। तो आप मुझे मेल कर देना, जिसने पहले भी मेल किया होगा एक बार वो कल दोबारा मेल करना मुझे, क्योंकि वो भी जब तक बहुत सारे मेल्स आए थे तो ऊपर नीचे हो गए, तो आप मुझे दोबारा मेल करना, कल करना, तब तक आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। सो बाय बाय, टाटा।